यथाकृत युगे तथा। और राम जी ने सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध शतैरिष्ट्वा, राम जी ने राजा बनने के बाद 100 अश्वमेध यज्ञ किया, सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ किया। और बहु सुवर्ण कई, खूब सुवर्ण का दान किया। गवाम कोटियुतम दत्ता ब्राह्मणेभ्यो विशेषतः, करोड़ों गायों का दान किया। और अनेक राजवंशों की स्थापना की राम जी ने। और इस प्रकार 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति। इस प्रकार 11,000 वर्ष राज्य करके तब राम जी अपने ब्रह्मधाम जाएंगे। ये नारद जी कह रहे हैं। नारद जी जब वाल्मीकि जी को ये सुना रहे थे कथा उनकी कुटिया में, उस समय राम जी अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान थे। राम जी की राज्य लीला चल रही थी। रावण विजय करके भगवान आ चुके थे। भगवान की राज्य लीला चल रही थी। देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनिवर, 11,000 वर्ष तक रघुनाथ जी प्रजा का पालन करेंगे और चारों वर्णों के लोगों को राम जी उनके उनके धर्म में प्रेरित करेंगे और स्थापित करेंगे। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन स्वे स्वे धर्मे नियोक्षति। 11,000 वर्ष तक राम जी ने चारों वर्णों के लोगों को उनके उनके धर्म में लगाया। यही राम जी का राज्य है। वर्णाश्रम धर्म का पालन, यही राम राज्य का वैशिष्ट्य है। आज राम जी के नाम पर लोग वर्णाश्रम की धज्जियां उड़ाते हैं। वर्णाश्रम धर्म को सनातन धर्म का कलंक बताते हैं, यहां तक लोग कह देते। लेकिन रामायण पढ़ो, रामायण में राम जी ने 11,000 वर्ष तक केवल एक काम किया, सारी प्रजा बैठ जाती थी। राम जी ऋषि मुनियों के साथ सभा में बैठते थे। धर्म विषयक प्रश्न होते थे लोगों के, और उन प्रश्नों का उत्तर ऋषि मुनि लोग देते थे। और विशेष प्रश्नों का उत्तर समाधान स्वयं राम जी सुनाते थे। लोगों को धर्म का उपदेश कर, अपनी प्रजा को धर्म के पथ पर चलने का उपदेश राम जी देते थे। यही काम राम जी के राज्य में 11,000 वर्ष हुआ। बस लोगों को कोई दुख था नहीं, कोई समस्या थी नहीं। लोग अपने नित्य कृत्य से निवृत्त होकर राम जी के पास जाते, राम जी भी अपने नित्य नियम से निवृत्त होकर के दरबार में बैठ जाते और फिर धर्म की ही चर्चा होती। और कोई दूसरा काम, कोई मुकदमा, कोई केस, कोई सुनवाई, किसी को दंड, किसी को पुरस्कार, ये सब करने का राम जी को मौका ही नहीं होता था। क्यों बोले, ऐसा कुछ होता ही नहीं था अयोध्या में। न कोई अपराध करता था, न किसी को दंड देने का कोई प्रयोजन बनता था। तो दरबार में किस विषय पर चर्चा हो? कोई चोर नहीं था, कोई दुष्ट नहीं था। राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का कोई शौक नहीं था, क्योंकि संपूर्ण धरती पर भगवान का साम्राज्य था। कोई ऐसा शत्रु नहीं था जिस शत्रु से कोई भय हो या कोई सावधानी की जरूरत पड़े, कुछ नहीं। तो राम जी के राज्य में संसद बैठे किस लिए, राम जी का दरबार लगे किस विषय पर चर्चा हो? प्रश्न तो ये था, कोई विषय ही नहीं था। एक विषय केवल चर्चा का होता, धर्म, बस।